नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ग्रह कैसे बना? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले एक गैस और धूल के बादल से बनी थी? और क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का चंद्रमा एक विशाल पिंड से टकराने के बाद बना था? अगर नहीं तो यह वीडियो अंत तक देखिए और इन सवालों के जवाब जानिए। आज हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे कौन से वैज्ञानिक तथ्य हैं। यह जानना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि यह हमें हमारे ग्रह के बारे में और अधिक समझने में मदद करेगा और हमें इसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए इस विचित्र संसार चैनल को और साथ में दिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ? इसका उत्तर वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से दिया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी का जन्म लगभग 46 अरब वर्ष पहले हुआ था, जब एक बड़े तारे का विस्फोट हुआ और उसके टुकड़े ब्रह्मांड में फैल गए। इन टुकड़ों में से कुछ एक साथ आकर्षित हुए और एक गोला बना जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, या यूं कहे उसके अवशेषों से एक नया तारा और उसके ग्रह बने। इसे नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से पृथ्वी का जन्म अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग तरीके से समझाया गया है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में पृथ्वी का जन्म ब्रह्म की उपस्थिति से हुआ, जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। ब्रह्म ने सृष्टि की रचना नहीं की, बल्कि उसकी उपस्थिति से सृष्टि की रचना हो गई। इसे वेदांत सिद्धांत कहते हैं। पृथ्वी का जन्म सौरमंडल के निर्माण के साथ ही हुआ था। सौरमंडल का निर्माण एक सुपरनोवा विस्फोट के बाद हुआ था। सुपरनोवा विस्फोट तब होता है जब एक बहुत बड़ा तारा अपना जीवन काल पूरा करके फट जाता है। इससे अंतरिक्ष में बहुत सारी गैस और धूल के कण फैल जाते हैं। इन कणों में विभिन्न तत्वों के अणु होते हैं जो तारे के अंदर नाभिकीय प्रतिक्रिया से बने होते हैं। इन गैस और धूल के कणों का एक बादल बन गया जो सूर्य के आसपास घूमने लगा। इसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। इस डिस्क में गुरुत्वाकर्षण के कारण कणों के बीच आकर्षण होने लगा और वे एक दूसरे से जुड़ने लगे। इस प्रकार छोटे छोटे पिंड बनने लगे जो शिशु ग्रह कहलाते हैं। शिशु ग्रह अपने आसपास के पदार्थ को अपनी ओर खींचते रहे और बड़े होते गए। इसी दौरान उनमें से एक शिशु ग्रह हमारी पृथ्वी बना। पृथ्वी के बनने के बाद भी उसके आसपास कई पत्थर घूम रहे थे जो उससे टकराते रहे। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ गया और वह पिघल गई। एक दिन एक बहुत बड़ा पिंड पृथ्वी से टकराया जिसका नाम थिया था। इससे पृथ्वी का एक हिस्सा अंतरिक्ष में उड़ गया और वहां से एक चक्कर काटने लगा। यह पृथ्वी का चंद्रमा बन गया। चंद्रमा के बनने के बाद पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के आसपास घूमने लगे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई और उसकी सतह पर चट्टानों की परत बन गई। इसे क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी के अंदर अभी भी गर्म लोहा और निकल का मग्मा था जो घूमता रहा। इसे कोर कहते हैं। कोर के बीच में एक और परत थी जिसे मैंटल कहते हैं। मैंटल में भी मग्मा था, लेकिन वह ठंडा और घना था। पृथ्वी के क्रस्ट में दरारें पड़ गईं और उनमें से मग्मा निकलकर बाहर आ गया। इससे नए चट्टान बने और वे पृथ्वी के क्रस्ट को टुकड़ों में बांट दिए। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स मैंटल के ऊपर तैरते रहे और एक दूसरे से टकराते रहे। इससे पृथ्वी की सतह पर पहाड़, घाटियां, ज्वालामुखी और भूकंप बने। पृथ्वी के अंदर से निकला मग्मा जब ठंडा हुआ तो उनसे पानी के बुदबुदे निकले। उसमें से पानी का वाष्प बारिश के रूप में गिरने लगा। इससे पृथ्वी की सतह पर सागर बनने लगे। इस तरह पृथ्वी पर समुद्र और नदियां बनी। इन सागरों में विभिन्न तत्वों के यौगिक मिले जो पृथ्वी के क्रस्ट से धुले थे। इन यौगिकों में से कुछ तो जीवन के लिए आवश्यक थे। इसके बाद पृथ्वी पर जीवन का उदय हुआ जो पहले सरल और एक कोशिकीय था। ये बुलबुले फूटकर वाष्प बनाते रहे और वह अंतरिक्ष में उड़ गया। इसे आउटगैसिंग कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी ने अपना पहला वायुमंडल बनाया। इस वायुमंडल में मुख्य रूप से पानी का वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया और मीथेन था। इसी दौरान पृथ्वी के वायुमंडल में एक नया तत्व शामिल हुआ जो ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन का स्रोत था प्रारंभिक जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते थे। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया से जीव अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं।
ऑक्सीजन के बढ़ने से पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत बनने लगी। ओजोन परत एक ऐसी परत है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। इससे जीवन को सुरक्षा मिली और वह विकसित होता गया, लेकिन बाद में जटिल और बहुकोशिकीय होता गया। इस प्रक्रिया में करोड़ों वर्ष लगे और अनेक प्रकार के पौधे और जानवर उत्पन्न हुए। मानव भी इनमें से एक हैं जो लगभग 20 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर आए। इस प्रकार पृथ्वी का जन्म और विकास हुआ। आज पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन की अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। पृथ्वी हमारा घर है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। क्या यह वीडियो कोई रोचक लगा? यदि हाँ तो हमें नीचे कमेंट में बताएं और अधिक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। सवाल करते रहें, खोजते रहें और रहस्य को जीवित रखें। याद रखें, अज्ञात में ही उत्साह है। मिलते हैं अगली एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।